हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं आज रिएक्शन चैनल के बारे में ही बात करनी है किसी के, और उसी पे रिएक्शन देना है। देखो, सपना के बारे में क्या है कि सपना के लिए सपोर्ट में है लोग, अंशु के लिए भी सपोर्ट में है लोग, अंकल आंटी के लिए भी सपोर्ट में है लोग, ठीक है। बट एक ना दर्जा होता है इंसान का, बात करने का लहजा होता है, तमीज़ होती है, और उम्र के हिसाब से लोग बाग इस तरह की बातें बोल जाते हैं यूट्यूब पे आके, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब तुम बोल क्या रहे हो। उन्हें सिर्फ क्या है कि उन्हें दिखाई देते हैं कि अपने व्यूज़ बढ़ेंगे, अपना क्या जाता है, बोल दो जो बोलना है। बट कहाँ कोई क्या चीज़ माइंड कर जाए, इस चीज़ का किसी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं लास्ट में एक वीडियो लगाऊंगी, तो आप प्लीज़ उसको देखना, उसकी बातें सुनना उस औरत की। और मैं पर्सनली उसको पसंद करती थी कुछ टाइम पहले, जैसे वो चैनल था उसका, तो वो नॉर्मली वीडियोस बनाती थी, तो मैं पर्सनली उसको पसंद करती थी। एक निधि की दुनिया के नाम से चैनल भी है जिस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो वो उस पर भी अगर रिएक्शन देती थी ना, तो वो भी एक मर्यादा में आके रिएक्शन देती थी। उसने कभी जो है उसको भी सामने से गलत नहीं बोला। हालांकि वो औरत जो है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ, निधि की दुनिया, वो उल्टे सीधे काम बहुत करती है। काफ़ी लोग उसको देखते हैं तो उसको सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसके काम ही इतने गंदे। उसको सपोर्ट जो है बहुत कम लोग करते हैं। तो उसको भी अगर वो रिएक्शन देती थी ना, आंटी आंटी बोलूँगी क्योंकि उम्र में बड़ी है, मेरे से नहीं गलत बोला जाएगा भाई, ठीक है। बट कल एक वीडियो मैंने ऐसे देख ली, अंशु के लिए इतना गंदा गंदा बोल रही, अंकल आंटी के लिए इतना गंदा बोल रही यार, कि मेरे से ना रहा ही नहीं गया वीडियो बनाए बिना। भगवान कसम, पर्सनली बहुत दुख हुआ। और एक चीज़ और, जिसका जाता है उसे पता चलता है, ये सच बात है। ये एक सच्चाई है कि जिसका जाता है पता उसे ही चलता है। क्योंकि जिसने खोया है, जिसके घर के बेटा गया है, या जिसके माँ बाप गए हैं, जिसका जो भी इंसान गया है ना, उसी को पता होता है कि जाने का दुख क्या होता है। हम सपना की भी गलती नहीं निकालते कि भाई देखो, उसको फ्रीडम चाहिए थी, सबको पता है उसको फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। वहाँ से नहीं हो पा रहा था आना जाना। अगर वो अपने जो है अपने मायके में करती थी, तो कहीं ना कहीं देखो ससुराल में दिक्कत होती है, ठीक है। बट जो सपना ने मतलब गंदे गंदे जो इल्ज़ाम लगा के गई है, अपने ससुर पे गई है, अपने पहले पति पे गई है, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करी है, उसने वो चीज़ बहुत गलत कर दी थी, ठीक है, बहुत गलत। और अब उसको फ्रीडम, अपनी ससुराल में ऐसी बात नहीं, फ्रीडम नहीं थी। ये लेडी बोलती है कि जिस इंसान की गंदी नज़र उसकी बहू पे थी, तो वो जो लड़की है उसका रहने का क्या मकसद है, वो लड़की क्यों रह रही है, वो रातों को ऐसे वीडियोस बनाती है, वो रातों को डर जाती है, कौन आता है उसके रूम में, किसी दिन हकीकत में अगर उसके रूम में कोई आ गया फिर क्या करेगी। अंकल आंटी के बारे में बोलती कि अंकल की तो दूसरी शादी है। मुझे कमेंट आया था, मतलब यार आप जो है एक कमेंट के ऊपर उस बुजुर्ग आदमी पे इतने अच्छे तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अपनी, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो, अपनी उम्र के हिसाब से तो तुम बात कर लो किसी के बारे में। यार इतना गंदा गंदा उस औरत ने एक वीडियो में बोला, और अंशु के बारे में तो भैया जहर जहर घोल घोल दिया, मतलब एक वीडियो के अंदर। इस औरत की तो लिमिट क्रॉस थी भाई इस वीडियो में। पड़ोसी क्या करने आता है, क्या करने आता है पड़ोसी उनके घर में, क्या मतलब है पड़ोसी का। मतलब इसका कहने का, इस लेडी का कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अंकल जो हैं वो कैरेक्टर के बहुत ख़राब हैं। अंशु जो है उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और अंकल का और अंशु का कुछ मैटर है, पड़ोसी का और अंशु का कुछ मैटर है। उसका सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, ठीक है। और जो वो शॉर्ट्स वीडियो बनाती है, कितने गंदे गंदे कपड़े पहनती है, कितने गंदे गंदे शॉर्ट्स बनाती है, तो आप बताइए कितने गंदे गंदे शॉर्ट्स बनाती है। अगर आप सच्चे, मतलब आप, मतलब यार मैं ये नहीं कहती आप सपना को सपोर्ट करते हो या अंशु को करते हो। आप एक इंसान होने के नज़रिए से मुझे एक बात बता दो कि अंशु ने कौन से गलत शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। जो प्रमोशन आते हैं, क्या वो इसकी भाभी के देन से आते हैं, इसकी भाभी की सॉरी, जो इसकी भाभी जी थी अंशु की, क्या उसी की ही देन है सब कुछ।
क्या उसके भाइयों की कोई देन नहीं थी? क्या उसके भाइयों की वजह से ये चैनल नहीं ग्रो हुए? क्या उसके भाइयों ने ही इन चैनलों के नाम नहीं रखे थे? मतलब अगर एक चैनल उसने अंशु को दे दिया तो बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। अरे तुम ये तो सोचो, उस औरत ने अपना खुद की न्यूड फोटो लगा दी, पिक्चर लगा दी, एक लड़की को बदनाम करने के चक्कर में। अपनी खुद की न्यूड पिक्चर, जो भी वहाँ पे कैप्शन लिख रही है उस फोटो के नीचे, 5 लाख की ये फिरौती ये वो। अब ABH करके कितने लोगों ने पकड़ी थी ये चीज़ें, क्योंकि लिखने का सबका अपना अपना एक वो होता है, पता चल जाता है कि किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से कि नहीं ये लड़की हमारे पास रहेगी, हमारे साथ रहेगी, किसी को आना तो आओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। ऐसा क्या है भाई, क्या करती है वो ऐसा जो उसको इतना पलकों में बिठा के रखा हुआ है? और वैसे शॉट डालती है डरने के कि रात को मैं डर गई बहुत बुरी तरह, पता नहीं कमरे में कौन आया था कौन नहीं आया था। और अगर जिस दिन सच में कोई आ गया ना रात को, तो उस दिन सोचना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो आपने इसकी जो है ये रिकॉर्डिंग सुनी इस औरत की? मतलब आप देख सकते हो कि कितना जहर है इस औरत के अंदर। और मैं उस फ़ोटो की बात कर रही थी जो सपना ने लीक की थी, अपनी खुद की फ़ोटो जो बना के इसने जो है उस अब चैनल पे कौन सा चैनल था यार वो जो बहुत फेमस सा चैनल जो सूरज ने बनाया था, द रॉट, उसके बारे में बात कर रही हूँ। वो चैनल खुद डिलीट सपना ने किया है। सब कुछ सपना ने खेल खेले थे। क्यों? एक जेलसी के चक्कर में, जलन के चक्कर में। इतनी जलन एक लड़की से जलन। पहले उसको बेटी, अगर उसको बेटी माना होता तो इतना सब कुछ बोलती उसके बारे में, इतना सब कुछ अपने ससुर के बारे में बोलती। भैया फ्रीडम तो देखो हर एक बंदे को चाहिए, नहीं चाहिए इस दुनिया में? सपना को भी चाहिए थी। अंशु को इस तरह से इतना गंदा गंदा, अगर अंशु की वजह से उसकी बुआ हंस बोल रही है, अगर वो व्लॉगिंग कर रही है, अगर वो पढ़ाई वहाँ रह के कर रही है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? 2-3 साल की बच्ची को अगर कोई अपने घर ले आया, एक जानवर से भी प्यार हो जाता है, वो तो इंसान ही है। और कोई किसी का हक नहीं खा गया, अपनी मर्जी से गई है वो उस घर को छोड़ के, आपकी प्रिय। तो किसी के ऊपर इतना गंदा तरीके से आपको कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं, भगवान ने आपको राइट नहीं दे रखा कि आप इतना गंदा बोलोगे। भैया इतना गंद तो भाई सच में, एक तुम व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। उम्र के हिसाब से बोलना सीख लो भाई। इतना गलत बोलते हो, इतना गलत तो सपना ने भी नहीं बोला होगा जितना वो आंटी जी लग रही है बोलने। मतलब एक हाथ से लगी पड़ी है। किस लिए पड़ी हो? क्यों पड़ी हो? क्यों निगलेक्ट कर दिया दादा दादी ने अपनी पोतियों को? क्यों कर दिया तुम्हारे चक्कर में? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या है? ऐसा क्या चक्कर है? कितना लालच है तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉपर्टी का? कितना लालच है, कितना लालच है? कोई नहीं खाता इस प्रॉपर्टी को, किसी को नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। देख नहीं रही हो आप कितना सत्यानाश हुआ पड़ा है धरती पे? अच्छा पैसे वाला भी रखा रह जाता है भगवान के सामने। एक मार पड़ती है ना जब लाठी की, ये प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत सब यहीं पड़ी की पड़ी रह जाती है। कोई साथ नहीं लेके जाता, मिट्टी बन के ही जाना है सबको गंगा जी में। तो आंटी जी, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी उम्र का लिहाज कर लिया करो बोलने से पहले। किसी की बच्ची चलो बच्ची नहीं है भाई, बहुत बड़ी है, जवान लड़की है, ठीक है, बट सोचा करो बोलने से पहले। प्रमोशन मिलते हैं सपना की वजह से, सपना की वजह से फेमस हुई है, सपना की वजह से ये हुआ है, सपना की वजह से वो हुआ। अरे भाई सपना ही उनके घर के उनके बेटों की वजह से फेमस हुई है। द रोड से उसको पहचान मिली है। और वो कच्छे पहन के वीडियो बनाती थी, उसको फ्रीडम नहीं थी क्या वहाँ पे जो आपको अंशु के कच्छे दिखाई देगी? मतलब एक लिमिट होती है किसी की लड़की को बदनाम करने की। आपके घर की लड़की के बारे में अगर कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा भाई? ये तो सबके साथ है, प्रॉपर्टी पैसा कोई नहीं लेके जाने वाला साथ में। मतलब एक लिमिट क्रॉस औरत, सच में यार मुझे तो बड़ा शर्म भी आई ये सुन के कि आपके मुंह से सुन के, जो मतलब किसी को इतना गलत नहीं बोलती थी, आज वो एक चंद व्यूज़ के चक्कर में, चंद सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में, जो है चैनल चलाने के चक्कर में किसी को ऐसे बदनाम करेगी और एक तरफ किसी का इतना साथ देगी।
क्या आपको उसके कपड़े नहीं दिखाई देते? वो गाँव में जो है, जो बिल्कुल ठप गाँव में जा रही है, बैकवर्ड इलाके में जा रही है, तो वो सबको पता है कहाँ पे क्या सूट करता है, कहाँ पे क्या पहन के जाना चाहिए।